हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग तीन शुगर स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छे लग रहे थे इनके चार्ट, तो मैंने कहा एक बार आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है वो है श्री रेणुका शुगर्स। श्री रेणुका शुगर्स को देखिए, ऐसे चार्ट तो मुझे नहीं लगता है कि ना आपको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। मैं आपको एक इजी वे में दिखाता हूँ। ये देखिए, मंथली पैटर्न में मैंने लगाया। अच्छा, मैं मंथली पैटर्न इसलिए लगाता हूँ कि जिससे आपको गाइडेंस मिले। और अगर आप लोगों को भी कोई चार्ट नहीं समझ में आ रहा तो उसको एक बार जो टाइम जोन है, टाइम लाइन है, उसको चेंज करके वीकली और मंथली में चेंज करेंगे तो आपको वो चार्ट गाइड करेगा कि मैं या उसका ट्रेंड किस तरफ है। तो ज़रूर एक बार आप लोग टाइम जोन चेंज करके उसको चेक कीजिए। तो देखिए, ये जो स्टॉक का हाई है वो ये 110 के आसपास का है। ये देखिए यहाँ है ना, 122 रुपये, सॉरी। 122 रुपये का हाई लगाया था 2010 में। आज देखिए 51 रुपये, अपने हाई का आधा भी नहीं है। 14 साल हो गए और उस स्टॉक ने आधा भी कवर नहीं किया है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, आज अगर आप लोग इसको एवरेज भी कर रहे हो तो बीच में 4 रुपये आ गए। 110 की वैल्यू आपकी 4 रुपये 5 रुपये की होती तो क्या आप लोग वो सदमा, या क्या आप लोग उतना सहन कर पाते। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रख के स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। पैसा फंसाने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, ये स्टॉक यहाँ से ऐसे भागा। ये लिस्ट हुआ था अपने 13 रुपए के आसपास, भागते 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 पहुंचा 74 रुपए। नीचे आया 13 पे, फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर ऐसे भागा, डब्लू बनाया, ऐसे ऐसे इसने अपना बेस बना के ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अब देखिए, कंसोलिडेशन कर रहा है। ये जो एक रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट दे दिया इसने मंथली में। अब इसको हम लोग वीकली में चेक करते हैं। ये देखिए, वीकली में भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। आपको अब थोड़ा सा ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा। एक कंसोलिडेशन था इसका, यहाँ ब्रेकआउट दे दिया है इसने। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डे में। अ, अब आप लोग, मैं समझ सकता हूँ कि इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जो मैं कहना चाह रहा था या जो मैं बताना चाह रहा था, ये इसका तो वॉल्यूम एनालिसिस पहले तो देखिए। ये कुछ दिनों से वॉल्यूम कितना प्यारा आ रहा है, तो इट मीन्स इन शेयर्स में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जो इसका बेस है ना, सपोर्ट 39, इस पे सपोर्ट लेता था ये बार बार। यहाँ से भागा है। और अब मैं आपको इसकी एक बहुत खूबसूरत चीज़ बताता हूँ चार्ट की, जो आप लोगों को समझनी चाहिए। अच्छा, मैं आप लोग को ये इसलिए बताता हूँ कि आप लोग सीखें, आप लोग अपने आप चार्ट देखना सीखें, जिससे कि आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े। प्लस ये चार्ट आप देखेंगे और आपको कैंडल, मतलब मैं आपको कैंडल्स नहीं बताऊंगा कि ये मारू बीजो है या ये बुलिश हरामी है या ये पैटर्न है, वो सब बेकार है। आपको चार्ट देखिए, आपको चार्ट खुद बताएगा कि वो कहाँ जाना चाह रहा है। अब इसमें देखिए क्या हुआ है। ये 10 डे से सपोर्ट लेके ऊपर भागा, ऊपर भागा, कितनी बेहतरीन कैंडल दी। उसके बाद देखिए, इतना चूंकि बढ़ गया तो नीचे आना बनता है। वो थोड़ा दो बार, मतलब दो नीचे की कैंडल थी, फिर भी उसका मिड नहीं ब्रेक किया उसने। नेक्स्ट फिर एक बड़ी कैंडल, और ये जो दो देखिए बड़ी, जो नेक्स्ट दो कैंडल है, वो इसके हाई हाई नहीं कहेंगे, इसके क्लोजिंग से ऊपर ही है। और ये वाली कैंडल जो कल की आई है फ्राइडे की, वो भी इसके ऊपर है। तो ये अपने आप को स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि ये चार्ट में स्ट्रेंथ है या ये शेयर में स्ट्रेंथ है। तो इसका एक टारगेट जो हम लोग लेंगे, वो एक तो हो गया 56 रुपये। 56 रुपये एक इसका टारगेट हो गया, पहला पेमेंट पॉइंट। सॉरी, टारगेट इन द सेंस, टारगेट या पेमेंट जो भी है वो आप रख सकते हैं। और स्टॉप लॉस रख लेंगे हम लोग यहाँ का। और देखिए क्या है, स्टॉक अपने आप को खुद बताएगा कि हम लोग वीक हो गए। और हम लोगों को एकदम से कभी नहीं बेचना होता, वो अपने आप शो कर देता है कि हाँ मैं वीक हूँ, या तो बड़ी आपको डाउन साइड दिखा देगा या रेगुलर डाउन साइड दिखाएगा। तो वहाँ पे हम लोगों को स्टॉक से बाहर आ जाना है। बाकी मिड टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। अच्छा, 1995 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसका काम, जैसे आप लोग नाम से ही समझ रहे हैं, शुगर रिफाइनिंग और एथनॉल से रिलेटेड है। इसका जो मार्केट कैप है वो 10,989 करोड़ रुपए का है। और इसका जो प्रॉफिट मैं चेक कर रहा था, वो बहुत ही, मतलब मुझे तो नहीं समझ में आया इसका जो प्रॉफिट है। 2013 में 374 करोड़ का इसका क्या कहते हैं लॉस था। 2014 में 1480 करोड़ का लॉस था। 2015 में 1814 करोड़ का लॉस था। ऐसे रेगुलरली ये लॉस बनाती रही है। और इसका जो 18 में इसका जो लॉस था वो 2200 करोड़ का था। 19 में 2000 करोड़। और 20 में इसने जरूर प्रॉफिट बनाया था 1950 करोड़। बट 21 में फिर ये लॉस जनरेट करने लगी 117 करोड़, 22 में 131 करोड़,
मार्च 23 में 197 और मार्च 24 में 614 627 करोड़ का लॉस है। तो लॉस मेकिंग कंपनी है। मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जितना हम लोग मतलब प्रॉफिट निकालो और दौड़ लगाओ, ज़्यादा हम लोग को टिकने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे स्टॉक्स में। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग मगध शुगर। ये स्टॉक क्या हो गया, मगध शुगर कहाँ चला गया, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा आई थिंक नेट में कुछ चैलेंजेस हैं। हाँ ये देखिए आ गया। तो मगध शुगर अपने ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो ये है 864 रुपये, और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 796 रुपये कर रहा है। तो एक यू कर्व कर्व बनाया है इसने, यहाँ पे कर्व बना के ब्रेकआउट दिया था, देखा ब्रेकआउट दे चुका था। पिवट पॉइंट था इसका, पिवट पॉइंट ब्रेक होके ऊपर क्लोजिंग दी, सॉरी ऊपर ही ओपन हुआ था और नीचे क्लोजिंग दी। तो देखा जाए तो ठीक है चार्ट। यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो 10 डेमा का सपोर्ट ले लेके, ये देखिए यहाँ से भागा, 10 डेमा का सपोर्ट लिया, फिर भागा, फिर 10 नीचे आया, 10 डेमा का सपोर्ट लेके फिर ऊपर। अब ये मेरे हिसाब से फिर से 10 डेमा का सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, या नहीं भी ले तो एक दो दिन अगर नीचे आके, अभी भी देखिए इस कैंडल के हाई के या क्लोजिंग के आसपास ही है। तो ऐसा कोई वीक नहीं हुआ है चार्ट। और अगर कल की क्लोजिंग भी ठीक ठाक ही देता है तो हम लोगों को इसमें अपना व्यू पॉजिटिव रख के आगे कुछ ट्रेड के लिए इसमें जा सकते हैं। बाकी इसका जो पिवट पॉइंट है वो आपके सामने 829 का है, और इसको ब्रेक करते ही ये आगे भागना चाहिए। बट वही कंसोलिडेशन होने के बाद, अभी कंसोलिडेशन कर लेने दीजिए। 2 से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2 से 3 दिन के अंदर इसका कंसोलिडेशन पूरा होगा, और अगर ये उसी के बीच भागता है तो अच्छा स्टॉक है, मतलब अच्छा भागेगा ये। तो नेक्स्ट अभी हम लोग, और मैं आपको बता दूं इसका जो मार्केट कैप है वो 1122 करोड़ का है, और डेट टू इक्विटी 0.85, डेट फ्री कंपनी है ये। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग पराज इंडस्ट्रीज। पराज इंडस्ट्रीज ये देखिए, ये भी अपने ऑल टाइम, ये तो ऑलरेडी ब्रेकआउट ही दे चुका है, ये देखिए। और यहाँ प्यारा सा कंसोलिडेशन इस कैंडल के ऊपर अभी भी चल रहा है, जो कि मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया। तो क्या समझे आप लोग, कितना इंपॉर्टेंट होता है कंसोलिडेशन। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से, हम लोग थोड़ा सा नीचे से आएंगे, यहाँ से देखते हैं। यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, एक देखिए इसका ये पिवट पॉइंट था, एक इसका पिवट पॉइंट ये था इस जगह। तो ये यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद कितना अच्छा भागा, 700-800-700 रुपये के आसपास भाग गया था। उसके बाद 660, अभी फिर इसने एक बढ़िया सी क्लोजिंग दे रहा है। तो जैसे ही ये इसका कंसोलिडेशन 1-2 दिन के आसपास इसका भी पूरा होगा, तो जैसे ही अपना कंसोलिडेशन पूरा करता है ना, तो ये भी एक अच्छा रेंज आपको दिखा सकता है। और देख लीजिए यहाँ से क्या खड़ी चाल दी है इसने, बिल्कुल खड़ी चाल दी है। वैसे इतना खड़ा सही नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बात होगी, तभी इसने इतना बढ़िया वॉल्यूम देखिए कितना बढ़ गया है यहाँ से। तो कुछ ना, और क्या हम और आप उठा सकते हैं क्या इतना, हम लोग के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें घुसे हुए हैं, तभी ये स्टॉक इतना भागा है। तो मैं ये कहूँगा कि अपना ट्रेड इनिशिएट करने से पहले एक बार ज़रूर अपने सेबी एडवाइज़र से बात करें, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से। सेकंड, स्टॉप लॉस आपको कहाँ रखना है, मैं कहूँगा देखिए मेरा कहना है 644 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इसे तोड़ता है तो हम लोगों को नीचे आ जाना चाहिए, मतलब निकल जाना चाहिए स्टॉक से। बाकी स्टॉक अच्छा है, और बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगे। थैंक यू सो मच।